रायपुर में सिंधिया को काले झंडे दिखाने पर भिड़े बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता। पुलिस से जुमा झटकी के बाद भांजी लाठियां। बीजेपी का पुलिस पर कांग्रेस से मिली भगत का बड़ा आरोप। पूर्व मंत्री राजेश मूणत को हिरासत में लेने पर भड़के बीजेपी कार्यकर्ता। विधानसभा थाने का किया घेराव। धर्मलाल कौशिक ने कहा, विधानसभा में उठाएंगे मुद्दा। ज्योतिरादित्य सिंधिया का राहुल और सीएम बघेल पर हमला। कहा, 2014 के पहले विकास नहीं भ्रष्टाचार होता था। हवाई अड्डा विस्तार के लिए सरकार नहीं दे रही जमीन। रायपुर में कांग्रेस के डिजिटल सदस्यता अभियान पर मंथन। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और पीएल पुनिया हुए बैठक में शामिल। नए सदस्य बनाए जाने पर दिया जोर। सुकमा में 3 नक्सलियों ने डाले हथियार। सरेंडर करने वालों में 1 लाख का इनामी भी शामिल। पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर किया सरेंडर। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं शुभम सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात रायपुर की करेंगे। पूर्व मंत्री राजेश मूणत को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा थाने का घेराव किया। थाने के बाहर धरने पर बीजेपी के कार्यकर्ता बैठ गए। विष्णुदेव साय, धर्मलाल कौशिक, ब्रिजमोहन अग्रवाल भी मौजूद थे। नंद कुमार साय, नारायण चंदेल, देवजी भाई पटेल भी मौजूद थे। ये तमाम बड़े नाम बीजेपी के आपको बता रहे हैं जो थाने में मौजूद थे। राजेश मूणत ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया। इसका वीडियो भी सामने आया। इसका वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मारपीट की, यह बात सामने आई है। थाने में मोबाइल छीना। मूणत ने यह बात भी कही है, जो हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है। नंद कुमार साय का बयान इस मसले पर सामने आया। हाई टेंशन ड्रामा दिन भर से आज देखने को मिला। पुलिसकर्मियों ने हमारे नेता मूणत के साथ बदसलूकी की। ब्रिजमोहन अग्रवाल का यह बयान सामने आया। दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की बात ब्रिजमोहन अग्रवाल ने कही है। यह मांग की है। प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रही। ब्रिजमोहन अग्रवाल ने यह बात कही है। हम इस मामले को विधानसभा में उठाएंगे। ब्रिजमोहन अग्रवाल ने यह बात कही है। बीजेपी के नेता ने यह बात कही है। सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। थाने में पूर्व मंत्री राजेश मूणत को यहां पर हिरासत में लिया गया। उनके साथ मारपीट की बात वहां पर की गई है। बीजेपी के नेता यह बात कह रहे हैं। इन सब के अलावा विवाद थमता नजर नहीं आया। देर शाम तक विवाद देखने को मिला। शाम करीब 5:30 बजे के आसपास मामला बहुत ज्यादा गर्मा गया। पुलिस और बीजेपी के कार्यकर्ता बिल्कुल आमने सामने आ गए। जुमा झटकी पर उतारू हो गए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज की तस्वीरें हैं रायपुर में। बीजेपी के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में विवाद हुआ। इस वक्त की तस्वीर है जब बीजेपी के तमाम बड़े नेता विधानसभा थाने के अंदर बैठे हुए थे। पुलिस के बड़े अफसरों से बातचीत कर रहे थे। मामला सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। उस बीच 5:30 बजे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये रायपुर में तस्वीर सामने आई और विधानसभा थाने के कुछ ही दूरी पर बीजेपी के कार्यकर्ता, युवा नेता और पुलिस के बीच में जोरदार भिड़ंत हुई है। विवाद हुआ है। यहां तक नौबत आ गई कि मामला हाथ उठाने तक आगे बढ़ पहुंचा था। तो वहीं रायपुर में पुलिस हिरासत में लिए गए पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने वीडियो जारी करके पुलिस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से मारपीट का आरोप लगाया है। आपको यह भी बता दें कि रायपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाने की कोशिश की थी और इसी दौरान बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हो गई, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ और ये विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। पुलिस ने पूर्व मंत्री राजेश मूणत सहित कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके थाने ले आए। वहीं थाने से ही वीडियो जारी करके राजेश मूणत ने पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठियां बांधी और उनके साथ मारपीट भी की गई। हम लोगों को उठा करके लेकर के आए और पुलिस वालों ने बेरहमी से मारपीट की है। ये गुंडागर्दी इस शहर में चल रही है। देखो बंधुआन, इसके आगे क्या होगा। ये मैं और शुभांकर, हम दोनों इस थाने के अंदर हैं और यहाँ पर मारपीट की है इन लोगों ने। पुलिस कहीं ना कहीं कांग्रेस का समर्थन कर रही है। कुछ लोग, हमको सुनने में आया कि पुलिस प्रशासन की जानकारी में होने के बावजूद झंडा दिखाने वाले लोग आए थे, लेकिन पुलिस ने उनको रोका नहीं। जब युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा जब पूछा गया कि आपने उनको रोका क्यों नहीं या उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया, तो पुलिस इसमें विफल रही। उससे उत्तेजित हो गए युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झूमा झटकी हो गई। इसे ही बदलापुर कहा जाए, जब पुलिस प्रशासन को आगे करके भाजपा के कार्यकर्ताओं को ही मार कर और गाड़ी में बैठालकर पुलिस वाले लेके जा रहे हैं। वो मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर वाकया क्या है, क्यों ऐसा करना चाहते हैं। और हमारे लाख समझाने के बावजूद कि कार्यकर्ता सीधे हैं, सीधा जा रहे हैं, जबरदस्ती उन्होंने उठाकर शुभांकर ना
शुभांकर को उठाकर ले गए, आखिर माजरा क्या है? इस तरह की स्थिति नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में विरोध, वाद प्रतिवाद हो सकता है, लेकिन इस सीमा तक कभी नहीं आनी चाहिए मामला। और प्रशासन को, पुलिस को भी संयम रख करके काम करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये राजेश मूणत जी के साथ पुलिस वालों ने अगर जो किया गया है, जैसा मैं सुन रहा हूँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये अत्यंत निंदनीय है। पूरे घटनाक्रम जिस प्रकार से राजनीति के तहत साजिश है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को कैसे प्रताड़ित किया जाए, टेरर कैसे पैदा किया जाए और उनको डराया धमकाया कैसे जाए। वास्तविक में नेता हमारे आए थे और नेता हमारे आए हैं, उनके स्वागत में हमारे कार्यकर्ता एयरपोर्ट से यहाँ तक के रहे हैं और उसकी हम निंदा भी करते हैं। जो पुलिस वाले मारपीट किए हैं उनके ऊपर में सख्ती के साथ में कार्रवाई भी होनी चाहिए, उसकी जांच भी होनी चाहिए। जो कार्यकर्ता बेकसूर है उसके खिलाफ में जो धारा लगाई जा रही है वो सर्वथा अनुचित है। ऐसे कार्यकर्ताओं के ऊपर धारा लगाएगी तो भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी, उसका प्रतिकार करेगी। रायपुर चलेंगे, वैभव पांडे से बात करेंगे। वैभव, क्या तनाव बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में कम हुआ या बरकरार है? क्योंकि आखिरी बार जब बात हुई थी आपसे तब थाने में बीजेपी के बड़े नेता और पुलिस के बड़े अफसर बातचीत कर रहे थे, बात बनाने की कोशिश कर रहे थे। क्या डील डन हो पाई अब तक? और देखिए 2.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चला है, लेकिन अभी भी स्थिति वैसी ही है। ये देखिए तस्वीर, देखिए आप विधानसभा थाने के बाहर की तस्वीर देखिए और सभी तरफ कैमरा घुमा के देखिए। जहां भी आपकी नजर जाएगी सब तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद है। अंदर विधानसभा थाने के अंदर जो है भाजपा के वरिष्ठ नेता अभी भी मौजूद है। धर्मलाल कौशिक है, बृजमोहन अग्रवाल हैं, नारायण चंदेल हैं, राजेश मूणत खुद यहाँ पे मौजूद हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अभी भी उतनी ही गर्मी, अभी भी वैसी ही गर्माहट, वैसी ही स्थिति अभी भी दिखाई दे रही है। मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये थाने के अंदर नारेबाजी हो रही है और कार्यकर्ता अभी भी आक्रोशित है और सबकी मांग यही है कि जिन्होंने बदतमीजी की है, जिन्होंने बदसलूकी की है, उनको गिरफ्तार किया जाए। और ये देखिए अभी भी धरना दे रहे हैं। भाजपा के जो वरिष्ठ नेता है वो धरना दे रहे हैं। अभी भी राजेश मूणत बैठे हुए हैं और भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी काफी लंबी बातचीत हुई पुलिस के आला अधिकारियों के साथ, लेकिन अभी भी कोई हल, कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। और तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए राजेश मूणत बैठे हैं, उनके साथ कार्यकर्ता बैठे हैं और वो केबिन के अंदर जो है भाजपा के वरिष्ठ नेता लोग जो है वो मौजूद हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, धर्मलाल कौशिक है, बृजमोहन अग्रवाल है और पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो सब मौजूद हैं। और ये देखिए दरवाजा इस वक्त बंद किया जा रहा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तस्वीर दिखा सकूं, अंदर की तस्वीर। आप देखिए, ये देखिए मैं अंदर की तस्वीर, कांच के अंदर की तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये देखिए पुलिस के आला अधिकारी जो है वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नारेबाजी जो है जमकर हो रही है, प्रदर्शन जमकर किया जा रहा है। इस वक्त बातचीत चल रही है, सामने बैठे हैं वो, वरिष्ठ नेता अंदर मौजूद है। कैसे डील डन हो पाई, कैसे बात बार मानेंगे, वापस कैसे विवाद थमेगा? राजेश मूणत, कैमरा मोड़ना और ये देखिए नारेबाजी चल रही है, नारेबाजी चल रही है और अभी भी उतनी ही आक्रोशित है और प्रदर्शन वो चाहते हैं कि उनके साथ जो बदसलूकी हुई है, जिन कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई है, जिन लोगों ने मारपीट की है, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। और ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, इस वक्त जो है चाहे अंदर हो या बाहर हो, सभी जगह पे कार्यकर्ता उतनी ही जो है संख्या में मौजूद है, हटे नहीं है। 2.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है, लेकिन कार्यकर्ता अभी भी थाने में मौजूद है। वैभव, अब तक पुलिस के द्वारा कोई ऐसा आधिकारिक बयान, कोई पुष्ट जवाब अब तक सामने नहीं आ पाया है। देखिए अभी एसपी मौजूद है, लेकिन किसी के तरफ से कोई बयान अभी नहीं आया है पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से कि कैसे इस मसले को सुलझाया जाए, कैसे हल निकाला जाए। लेकिन अभी तक कोई वरिष्ठ अधिकारियों ने आकर के मीडिया के सामने कुछ भी नहीं कहा है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के। लेकिन उन पर आरोप, बड़ा आरोप
बीजेपी के नेताओं की तरफ से जरूर लग रहा है। राजेश, जो बात सामने आई थी, वीडियो सामने आया था राजेश मूणत का, मारपीट का, उनके साथ बदसलूकी का, इस बात में कितनी हकीकत है? क्योंकि बीजेपी के अभी कुछ कार्यकर्ता बता रहे थे कि मारपीट नहीं की गई, लेकिन राजेश मूणत वीडियो जारी करके बोलते कि मेरे साथ मारपीट हुई है, इस बात में कितनी हकीकत है? देखिए, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि कहां से ये कैसा पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है। जो बातें पुलिस वालों की तरफ से कही जा रही है, जो बातें राजेश मूणत कह रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है, ये सब जांच का विषय है। लेकिन जो अलग अलग वीडियो सामने आए हैं उसमें बहुत सारी चीजें नजर आ रही है, जिसमें कि कुछ वीडियो ऐसे भी हैं जिसमें राजेश मूणत ठीक है, बने रहिए हमारे साथ में। राजेश मूणत ने क्या कुछ कहा है, पूर्व मंत्री छत्तीसगढ़ सरकार के क्या कुछ कहा उन्होंने, वो भी आपको सुनाते। राजेश मूणत। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन का गंदा राज चल रहा है, जानने के बाद में, पहचानने के बाद यहाँ लेकर के आए, दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करने के बाद में क्राइम के लोगों ने जो मारपीट की, मोबाइल छीनने की कोशिश की, ये इस बात को इंगित करता है कि सब प्रशासनिक अधिकारियों के संरक्षण में जो हम विरोध कर रहे हैं, उस विरोध को दबाने के लिए ये पुलिस को आगे करने का एक सरकार काम कर रही है। महब, तस्वीर हम देख पा रहे हैं क्योंकि तकरीबन 3 से 4 घंटे का पूरा मामला है और लगातार विवाद यहां पर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाई टेंशन ड्रामा देखने को मिल रहा है। आखिर क्या उम्मीद जताई जाए, कब तक बात बन पाएगी पुलिस के अफसरों के बीच में और बीजेपी के नेताओं के बीच में, जो बात अभी केबिन के अंदर चल रही है? देखिए, इस पूरे मामले में मेरे वरिष्ठ नेताओं से बातचीत हुई है, धर्मलाल कौशिक से, बृजमोहन अग्रवाल से, तो उन्होंने तो साफ कह दिया है कि जब तक इस पूरे घटनाक्रम के लिए जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक वो डटे रहेंगे, यहाँ से हटेंगे नहीं। और यही वजह है कि 2.5 घंटे से अधिक का वक्त हो चला है और मौजूद हैं तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि ये मसला यहीं पे खत्म नहीं होगा, वो इसे विधानसभा में लेकर के जाएंगे, यानी कि सदन के भीतर भी ये मसला उठेगा। बृजमोहन अग्रवाल तो ये बड़ा आरोप भी लगा रहे हैं कि जिनकी जिम्मेदारी है, यानी कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था को बना कर रखे, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। विपक्ष का काम है विरोध करना, सभी जगह पे होता लेकिन है। एक बड़ा सवाल यहाँ पूछूंगा आपसे कि आखिर साल बीजेपी के जो कार्यकर्ता जो धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ये टारगेट किसे कर रहे हैं? कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं मूल रूप से, या सिर्फ छत्तीसगढ़ की पुलिस को टारगेट कर रहे हैं, राज्य सरकार को टारगेट कर रहे हैं? देखिए, ये तो आरोप जो है कांग्रेस पर ही लगा रहे हैं, सरकार पर लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो परंपरा कांग्रेस ने शुरू की है उसी परंपरा के तहत सरकार भी चल रही है। यानी पहले जब कांग्रेस विपक्ष में थी तब वो गलत तरीके से राजनीति करती थी, अब सरकार में है तब भी उसी तरह की राजनीति कर रही है और जबरन जो है हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी थी कि आज करने के लिए तस्वीरें आप तो लगातार लेते रहेंगे, अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे। रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुंगेली से आए युवकों की रायपुर में पिटाई हुई है। कांग्रेसी समझकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। गंज थाना प्रभारी दुर्गेश रावटे एवं पीड़ित युवाओं से बातचीत की है। मंत्री गुरुरुद्र से मिलने के लिए ये चारों युवक आए थे। सिंधिया के दौरे का विरोध कर रहे थे कांग्रेस के कार्यकर्ता। उस दरमियान प्रदर्शन के दौरान मंत्री गुरुरुद्र से मिलने के लिए ग्रामीण पहुंचे थे। मंत्री गुरुरुद्र से शिकायत करने मुंगेली से आए युवकों की बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेसी नेता समझकर पिटाई कर दी। इन युवकों की गलती केवल यह थी कि इन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे। युवकों की शिकायत पर गंज थाने में भाजपाइयों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर दी गई है। गंज थाने में मुंगेली निवासी राजेश छतैया और योगेश्वर सिंह ने, अमित साहू ने, शुभांकर और अन्य बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज कराया है। मामले में रवि भास्कर और दीनू डाहरे प्रत्यक्षदर्शी हैं, चश्मदीद हैं, जिनके दूसरे रंग के कपड़े पहनने की वजह से पिटाई नहीं हुई। चारों युवक गुरुरुद्र के बंगले में निजी कार्यों की वजह से किसी काम के सिलसिले में आए थे। काले झंडे का मामला अब थाना पहुंच गया है और इसको लेकर तमाम हंगामा हो रहा है। यह हंगामा आखिर क्यों हो रहा है, इसकी सच्चाई आज हम आपको दिखाने वाले हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं गंज थाना में और ये जो लोग दिख रहे हैं जो आज यहाँ पे शिकायत दर्ज कराने पहुंचे हैं कि काले झंडे दौरान जो दिखाई जा रही थी कांग्रेस के द्वारा, उस दौरान ये लोग जो हैं वहाँ पे मौजूद थे और इनके अनुसार इनके साथ मारपीट हुई है। उनसे बातचीत करते हैं हम लोग। कहाँ से आए थे आप लोग और आपके साथ किसने मारपीट की है?
हम लोग आज मुंगेली से माननीय हमारे जो प्रभारी मंत्री जी हैं रुद्रगुरु जी, उनके यहाँ पहुँचे थे। मैं अपने निजी काम से आया था उनसे मिलने के लिए, कुछ मांगी थी क्षेत्र की हमारे, उनको लेकर यहाँ पे हम लोग आए थे। मंत्री जी से मिल के हम लोग निकले ही हैं कि आगे से कोई काफिला गुजरा है। हम लोग अपने गाड़ी की तरफ जा रहे थे, उतने में भाजपा कार्यकर्ता लोग, युवा मोर्चा जितने थे, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष, उनको मैं सामने से पहचानता भी हूँ, वो भी थे अमित साहू जी। उन लोग दौड़ते हुए आए हैं और सीधा आके अटैक कर दिए कि तुम झंडा दिखा रहे हो करके, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं है। अरे काला कपड़ा पहनना क्या अपराध है क्या? हम यहाँ पे अपने मंत्री से मिलने आए थे, उनसे मिल के अपनी मांग को रखे, हम वापस आए थे मुंगेली। उन लोग बेजबरन मैं और मेरे साथी योगेश्वर सिंह के ऊपर जानलेवा वहाँ पे हमला किया है। अगर हम वहाँ पे बंगले के अंदर नहीं घुसते तो वहाँ पे हमारा जान चला जाता वहाँ पे। आपके साथ भी वही हुआ जो इनके साथ हुआ? जी, पीछे से मेरे को इनको कवर करने के चक्कर में मैं आया ना, पीछे से मेरे को भी डंडे वंडे से देखा तो नहीं किस में मारे, उसमें पड़ रहे पीछे से जी। तो यहाँ पे शिकायत दर्ज हो गया? ये तो वही कराने तो आए हम लोग अभी। यहाँ पे थाना प्रभारी दुर्गेश रावटे जी हमारे साथ हैं। हाँ, आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये लोग जिस तरह से बता रहे हैं तो पूरे मामले में आप किस तरह से संज्ञान ले रहे हैं? अभी प्रार्थी हमारे पास पहुंचे हैं राजेश सिदैया जी, जो मुंगेली के रहने वाले हैं, और इनके साथी हैं योगेश्वर सिंह आर्मू करके। थाना पहुंचे हैं, इनके द्वारा भी शिकायत दर्ज की जा रही है, FIR करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहां पे मुंगेली से 2 युवक पहुंचे हुए थे और वहां जब वो पहुंचे तो उनके साथ बीजेपी वालों के ने मारपीट किया, ऐसा आरोप लगाते हुए उन्होंने शिकायत दर्ज कराने गंज थाने पहुंचे। अब देखना ही होगा कि इस शिकायत के बाद पुलिस आगे किस तरह की कार्रवाई करती है। कैमरामैन चोलाराम के साथ सत्या राजपूत, न्यूज़ 24 रायपुर। और अपने एक दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भूपेश सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। सिंधिया ने कहा कि छत्तीसगढ़ में विमान सेवा के विस्तार में राज्य सरकार बाधा खड़ी कर रही है। सिंधिया ने कहा कि प्रदेश के सीएम इस दिशा में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में विमानन सेवा के विस्तार में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रुचि नहीं ले रहे हैं। रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय सेवा शुरू करने के लिए हमें 24 एकड़ जमीन की आवश्यकता थी, यह जरूरत भी राज्य सरकार पूरा नहीं कर रही है। इसी तरह बिलासपुर में भी जमीन की आवश्यकता है, वह भी सरकार वहां भी बाधा खड़ा कर रही है, सरकार खड़ी कर रही है। कार्गो सेवा के लिए हमें 15 मीट्रिक टन क्षमता को बढ़ाकर 50 मीट्रिक टन प्रतिदिन करना होगा। सिंधिया ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कह रहा हूं कि आप आगे आए और एयरपोर्ट का विस्तार करिए, बिलासपुर अंबिकापुर को आगे लेकर जाइए, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इस और कोई रुचि नहीं ले रहे हैं। आवागमन में नगर विमानन क्षेत्र की ही आगे आवश्यकता है और इस दिशा में मोदी सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। हमारे इस बजट में हमारे राज्यों को 3 लाख करोड़ अतिरिक्त फंड्स का डेवल्यूशन केंद्र से राज्य को दिया जाएगा, जिसमें से छत्तीसगढ़ को 8,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त केवल इस वित्तीय वर्ष में बढ़ोतरी दी जाएगी। इसी के साथ कई महत्वाकांक्षी योजनाएं अधोसंरचना के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ के लिए जुड़ाई गई। आने वाले समय में नागर विमानन क्षेत्र ही आवागमन की रीढ़ की हड्डी बनने वाली है पूरे देश में। पर इसमें जो सहायता और जो कार्य प्रदेश सरकार को करना चाहिए, उस पर पूर्ण रूप से निराशा का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक रायपुर हवाई अड्डे के 24 एकड़ जमीन जो हैंडओवर कर दी है, ताकि हम अपने रनवे लेंथ को और बढ़ा पाए। अगले 3 वर्ष के अंदर 100 कार्गो टर्मिनल बनेंगे गति शक्ति के आधार पर, ताकि जो वर्तमान में भारत के लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है, जो 12 से 13% है, उस लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को गिराकर केवल भारत देश के अंदर नहीं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जगत तक हम अपना उत्पादन सबसे कम से कम दाम पे हम लोग पहुंचा पाए। और केंद्रीय बजट पेश हो जाने के बाद बीजेपी अब उससे लोगों को समझाने की कोशिश में जुट गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शनिवार को रायपुर पहुंचे, जहां सिंधिया का बीजेपी नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। रायपुर एयरपोर्ट पर सिंधिया ने कहा कि छत्तीसगढ़ से पारिवारिक संबंध है। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी के कामों की सराहना की। सिंधिया ने राहुल गांधी के उस बयान पर पलटवार भी किया जिसमें राहुल ने कहा था कि देश अरबपतियों और गरीबों के 2 भागों में बांट दिया गया है। सिंधिया ने कहा शायद वे 2014 से पहले के भारत की बात कर रहे होंगे।
सिंधिया ने कहा कि ऐसा बयान कोई भारत का नागरिक नहीं दे सकता। मेरा देश है, मेरा देश एक है, मेरा देश एक परिवार है, भाई भाई की संस्कृति मेरे देश में है। राहुल का बयान मोदी से पहले वाले भारत को लेकर कहा जा रहा है। इस प्रदेश के साथ एक पारिवारिक संबंध भी कई अरसों से सदैव रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही राज्य होता था। इस राज्य के कोने कोने में बहुत पुराने संबंध, एक पारिवारिक संबंध सदैव रहे। तो आज रायपुर में आकर मैं अपना सौभाग्य समझता हूं। ये राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं कि 2 देशों में बांटा गया है, मुझे तो आश्चर्य है कि ऐसा वक्तव्य कोई भारतीय नागरिक दे पाए। मेरा देश भारत है, मेरा देश एक है, मेरा देश एक परिवार है, भाई भाई की संस्कृति मेरे देश में सदैव हुई। और शायद राहुल जी का संदर्भ उस विषय पर होगा कि 2014 के पहले एक देश था जहां प्रगति नहीं होती थी, विकास नहीं होता था, केवल भ्रष्टाचार होता था और इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट होता था मोदी जी के पहले। और मोदी जी के बाद एक दूसरा देश निकला है जहां भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया गया है, जहां प्रगति और विकास के द्वार खोले गए हैं, जहां विश्व पटल पर भारत उजागर हो रहा है और जो अंत्योदय के आधार पर गरीबों को केवल अपना हक नहीं लेकिन विकास और प्रगति के नए आयाम आज उनके हाथों में है। बहुत बहुत। और रायपुर में छुट्टी के बदले अतिरिक्त भत्ता की मांग को लेकर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। मामले को लेकर प्रदर्शनकारियों ने सरकार के रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। मामले को लेकर हमारे संवाददाता ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की है। छत्तीसगढ़ में आज से 5 दिवसीय कार्य दिवस का जो आदेश है वो लागू हो रहा है और ऐसे स्थिति में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी इनसे चलकर समझते हैं, क्योंकि आज ये ड्यूटी में है, क्या इनको इस छुट्टी का लाभ मिल रहा है या नहीं। सबसे पहले सवाल आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि सरकार ने तो आदेश जारी कर दिया है कि अब छत्तीसगढ़ के शासकीय कार्यालयों में 5 दिन का जो छुट्टी होगा, आपको इसका फायदा मिल रहा है? स्वास्थ्य विभाग के लिए यह विडंबना है कि ये छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा ये जो 5 दिवसीय कार्यालयीन कर्मचारियों के लिए जारी किया गया है ये आदेश, इसका जरा भी लाभ स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी आज हम कोविड के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आप स्वयं देखेंगे कि 24/7 कार्य करने वाले जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं उन्हें इसका लाभ बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। हम कर्मचारी अपनी जान जोखिम में लगा करके 24/7 हम अपना कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, अपना दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन ये जो सप्ताह में 5 दिनों का कार्यादेश है इसका लाभ स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को बिल्कुल भी नहीं है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से हम इसका स्वागत करते हैं कि 5 दिन का जो आपने आदेश किया है उससे कार्य क्षमता में कर्मचारियों की बढ़ोतरी होती है, लेकिन चूंकि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए ये चीज नहीं है, इनके लिए भी कोई प्रोत्साहन राशि, कोई इंसेंटिव या इनके भी हित में कोई सरकार इस तरह के आदेश जारी करे। आप छुट्टी नहीं चाहते, उससे लिए अतिरिक्त भत्ता की मांग करें? बिल्कुल, हम छुट्टी इसलिए भी नहीं चाहते क्योंकि हमारा कार्य कंटिन्यू सेवा देना है मरीजों को। हम इमरजेंसी में भी कार्य करते हैं, मैदानी क्षेत्र में हमारे ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी कंटिन्यू काम करते हैं। अगर हम छुट्टी पर बैठेंगे तो जनमानस पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, कर्मचारियों से बातचीत से स्पष्ट है कि स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको 5 दिवसीय कार्य दिवस का लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं और उनकी मांग है कि उनको छुट्टी नहीं चाहिए, क्योंकि मरीज का जान जो है उनको बचाना है, उनकी सेवा करनी है, लेकिन इस छुट्टी की जगह उनको अतिरिक्त भत्ता की मांग कर रहे हैं। अब देखना ही होगा इस मांग के बाद क्या स्वास्थ्य विभाग जो सदियों की परंपरा चल रही है उसको तोड़कर क्या इनके लिए कोई अतिरिक्त भत्ता का प्रावधान करती है कि नहीं। कैमरामैन चोलाराम के साथ सत्या राजपूत, न्यूज़ 24 रायपुर। और बिलासपुर के न्यायालय में इन दिनों भारी गहमा-गहमी का माहौल है। वजह है अधिवक्ता संघ का चुनाव। जिला अधिवक्ता संघ बिलासपुर का 11 फरवरी को चुनाव होना है, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 3 प्रत्याशी और उपाध्यक्ष पुरुष पद के लिए 3 प्रत्याशी, महिला के लिए 2 प्रत्याशी, सचिव पद के लिए 5 कैंडिडेट, कोषाध्यक्ष पद के लिए 5 प्रत्याशी, सह सचिव के लिए 6 उम्मीदवार, क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक सचिव के लिए 3 प्रत्याशी, ग्रंथालय के लिए 4 उम्मीदवार, ग्रंथालय सचिव के लिए 5 उम्मीदवार, कार्यकारिणी सदस्य के लिए 21 प्रत्याशी अब चुनावी मैदान में है और इसी के चलते यहाँ पर गहमा गहमी देखी जा रही है।
बहुत सारी समस्याएं हैं अधिवक्ताओं के लेकर। पार्किंग की भी समस्या है, बैठने की भी समस्या है और प्रसाधन वगैरह की भी बहुत सारी समस्याएं हैं। उनको दूर किया जाएगा, प्रयास करेंगे उसको भी दूर करें। और पहली बार आए हैं चुनाव लड़के, अभी तो समर्थन मिल रहा है, अपन जीत के प्रति भी आश्वस्त हैं। वर्तमान में हमारे अधिवक्ता साथियों के बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको लेकर हमको सामने आना है। सबसे मूलभूत समस्याएं अभी जो कोरोना के दौर में हमारे अधिवक्ता साथियों को लगातार व्यवसाय में कमी, कोई भी ऐसा ही स्थान नहीं मिल पाना कि उनके आय में वृद्धि हो सके, दुर्घटनाएं बहुत सारी हुई हैं हमारे अधिवक्ता साथियों का, उन विषयों पर भी हमें सोचने का, विचार करने का अवसर मिलना चाहिए, हमारे साथियों को लाभ मिलना चाहिए। और राजनांदगांव में मुंबई हावड़ा नेशनल हाईवे पर हादसा हुआ है। 2 ट्रक की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर होने के बाद ट्रकों में आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। बाघ नदी थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। 2 ट्रक की जोरदार टक्कर हुई, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 2 ट्रक में आपस में टक्कर हुई और टक्कर होने के बाद इन दोनों ट्रकों में भीषण आग लग गई। अफरा तफरी का माहौल बन गया। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों ट्रकों पर लगी आग पर काबू पाया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ट्रक जलकर खाक हो गए, उसमें रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। राजनांदगांव में मुंबई हावड़ा नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। 2 ट्रक की आपस में टक्कर हुई, टक्कर के बाद भीषण आग लग गई। और रायगढ़ में बिजली टावर शिफ्टिंग के दौरान हादसा हुआ है। हाई टेंशन टावर गिरने की चपेट में आने से 4 मजदूरों की मौत हो गई है। हादसे में घायल एक मजदूर की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल मजदूर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिजली टावर शिफ्टिंग के दौरान यह हादसा हुआ। हाई टेंशन टावर गिरने से चपेट में आए 4 मजदूर की मौत हो गई है। हादसे में घायल एक मजदूर की हालत गंभीर बताई जा रही है। रायपुर में बड़ा हादसा हुआ है। 4 मजदूरों की मौत हुई है, एक गंभीर रूप से घायल है। इसमें लापरवाही देखी जा रही है। बिजली टावर शिफ्टिंग के दौरान यह हादसा हुआ। इतना बड़ा हादसा आखिर कैसे हो गया? अधिकारी क्या कर रहे थे, ये बड़ा सवाल है। हाई टेंशन टावर गिरने से 4 मजदूरों की मौत हुई है। और उसी के साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।